बेसिक इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने एक्सिस बैंक का परमानेंट एड्रेस चेंज कराना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, जिसका नाम है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म या कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। फ्रेंड, वैसे एक्सिस बैंक में दो तरीके के फॉर्म चलते हैं, एक चलता है आपका सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म और एक चलता है आपका कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। तो फ्रेंड, वैसे दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है यहाँ पे, क्योंकि जो कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म होता है इसमें कस्टमर की बेसिक नीड्स होती हैं और सर्विस में केवल बैंकिंग के रिगार्डिंग उसमें बहुत कुछ दिया होता है। तो फिलहाल तो एक कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है और कैसे आपको फिल करके आपको अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, उसको चेंज करना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे हाथ में अभी प्रेजेंट में एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। ये फॉर्म आप अपने गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और ये सेम टू सेम फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा। इस फॉर्म का इस्तेमाल करके कैसे हमको अपना एड्रेस चेंज करना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरे दोस्त, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। यार, आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर की ओर पोर्शन दिख रहा होगा क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर 3 स्लॉट दिए गए होंगे। यहाँ पे पहले दिख रहा होगा आपको क्या, ब्रांच नेम। आपको यहाँ पे ब्रांच का नेम फिल कर देना है जिस अकाउंट में आपका खाता खुला हुआ है। फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल वे में कह सकते हैं जिस ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और एक सोल आईडी, देखिए सोल आईडी में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोल आईडी का मतलब वो लोग सोचते हैं कि यार सोल आईडी क्या है। तो यहाँ फ्रेंड आपको परेशान नहीं होना। सोल आईडी का मतलब होता है आपकी ब्रांच आईडी। सिंपल वे में आपकी पासबुक में दी गई होगी, आपको यहाँ पे वो फिल कर देनी है। यहाँ पे आपका SR नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, सीरियल नंबर नहीं है मेरे दोस्त, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था तो आपको एक नंबर मिला होगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आते हैं कस्टमर आईडी पर। अगर आपका एक्सिस बैंक अकाउंट है तो सिंपल है फ्रेंड, आपके पास एक कस्टमर आईडी भी होगी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पोर्शन खाली छोड़ देना है। अगर है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है ऊपर की ओर। नीचे आता है कस्टमर नेम। आपका नेम क्या है, सिंपल है में आपको इस स्लॉट में फिल करना है। फ्रेंड मेरे दोस्त, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। आपको हर एक स्लॉट में आपके नाम का कैपिटल लेटर लिखना है और जब आप सरनेम लिखने वाले हो तो यहाँ पे फ्रेंड आपको करना क्या है, एक स्लॉट आपको खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको आपका सरनेम लिखना है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लेनी है। देखिए अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। पहले नंबर पे दिया गया नेम अपडेशन। फ्रेंड आपको नेम अपडेशन नहीं कराना है, आपको क्या कराना है, यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज कराना है। क्या कराना है मेरे दोस्त, तो एड्रेस। चलिए तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस पर आते हैं। 13वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा क्या, एड्रेस। सिंपली आपको एड्रेस पे आ जाना है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि भाई आप कौन सा एड्रेस यहाँ पे चेंज कराने की कोशिश कर रहे हो, कौन सा एड्रेस आप चेंज कराना चाहते हो। यानी कह सकते हो कि आपका जो एड्रेस है वो किस तरीके का एड्रेस है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, आपका रेजिडेंस एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि भाई आपका एड्रेस कौन सा है। जो भी एड्रेस हो आपको उस पर पहले क्लिक कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम परमानेंट एड्रेस यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। कौन सा एड्रेस चेंज करना चाहते हैं मेरे दोस्त, परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस पे आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। जैसे आप टिक कर लोगे उसके बाद आपको आपका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है मेरे दोस्त। और हाँ, आपको एक बात मैं बता दूं कि आपको एड्रेस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से ही उठाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी एड्रेस लिख दिया यहाँ पे और आपके पास कोई भी एक सरकारी दस्तावेज है नहीं है। यानी कह सकते हो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कोई होना चाहिए आपके पास जिस पर आपका एड्रेस पड़ा हुआ हो, यानी कि जिसके आधार पर आप चेंज कराने की कोशिश कर रहे हो। आपका परमानेंट एड्रेस किसी भी सरकारी दस्तावेज में पहले से पड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके बैंक यहाँ स्वीकार करेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो फ्रेंड आपको जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, आपका पैन कार्ड हुआ, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस पड़ा होगा, परमानेंट एड्रेस पड़ा होगा। फ्रेंड आपको यहाँ पे उसको ले लेना है और वही सेम टू सेम एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका लैंडमार्क ले लेना है, स्टेट ले लेना है, सिटी ले लेना है और कंट्री ले लेना है। कंट्री तो सिंपली आप इंडिया ही होगा, अधिकतर लोगों का जिसका इंडिया नहीं है वो आउट ऑफ इंडिया है तो वो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता है। आपका स्टेट क्या है भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो, जिप कोड आपको ले लेना है और प्लीज़ अटैच एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, मैंने आपसे पहले ही कहा था। यहाँ पे आगे प्लीज़ अटैच एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अटैच एड्रेस
प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट आप जो है यहाँ पे अटैच करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट आप इसमें लगाओगे जिसमें कि आपका परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सही सही हो। तो यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है यहाँ पे सिंपल वे में, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको पीछे की ओर लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद आते हैं नीचे की ओर। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे देखिए डेट फिल कर देनी है फ्रेंड, डेट फिल कर दीजिए। यहाँ पे प्लेस आपका एड्रेस क्या है वो फिल कर देना है, प्लेस कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए अब आपको 4 स्लॉट दिए गए होंगे सिग्नेचर के। तो बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई 4 सिग्नेचर करूँ क्या, नहीं। तो फ्रेंड आपके जो 2 स्लॉट हैं वो आपके लिए इंडिविजुअल के लिए, अगर आपका खाता सेल्फ है सिंगल है तो आपको केवल यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा खाता किसी के साथ जुड़ा हुआ है फ्रेंड, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपका खाता जुड़ा हुआ है तो आपको उसके सिग्नेचर लेना भी यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपका सिंगल खाता है सेल्फ खाता है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की ओर आते हैं फ्रेंड, नीचे को लिखा हुआ क्या, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ आपको परेशान नहीं होना, ये वाला पोर्सन आपको खाली छोड़ देना है। अब आते हैं एक्नॉलेजमेंट टू कस्टमर, यानी कि ग्राहक की स्वीकृति, हिंदी में बात करें हम तो यहाँ पे आपको कस्टमर नेम लिख देना, भाई आपका नाम क्या है, कस्टमर आईडी लिख देना है, डेट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि जिस दिन आप ये फॉर्म जो है अपने बैंक ब्रांच में सबमिट करो उस दिन की डेट आपको यहाँ पे फिल जरूर करनी है। नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिशियल, यानी किस ब्रांच में आपका खाता है वहाँ का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। ब्रांच ऑफिशियल सिग्नेचर, यानी कि जो आपके अकाउंट में सिग्नेचर लगे हुए हैं आपको वही सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। तो चलिए फ्रेंड ये तो था आपका पहला वाला पेज जो हम फिल कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सेम टू सेम, जैसा कि आपको पता है कि दूसरा पेज भरना भी कंपलसरी है, क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको ब्रांच नेम फिल कर देना है, वही सॉल आईडी वही ब्रांच आईडी आपको फिल कर देना है, वही सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, अगर आप ऑनलाइन तरीके से कभी अप्लाई किए थे कोई प्रॉब्लम के लिए, कोई इशू सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास एक नंबर आया होगा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर नहीं आया तो वो पोर्सन आपको खाली छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यानी जो भी नंबर आपके पास नहीं है, आपकी पासबुक में नहीं है, तो उसको आपको खाली छोड़ देना है। वो आपके बैंक ब्रांच का जो आपका एम्प्लॉय होगा जिसको आप फॉर्म सबमिट करोगे वो आपको बता देगा कि भाई यहाँ पे ये भरिए। उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, आपको गलत फिल बिल्कुल भी नहीं करना। फॉर्म अगर गलत फिल कर दोगे फ्रेंड तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी। अब नीचे को आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर फिल कर देना है जो कि आपकी पासबुक में दिया गया होगा। यही मेन कारण होता है कि फ्रेंड आपको यहाँ पे दूसरा पृष्ठ भी सेम टू सेम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि अकाउंट नंबर आपका पहले पृष्ठ में नहीं दिया गया है। तो सिंपल है मैं आपको अकाउंट नंबर यहाँ फिल कर देना है। अब ये वाला पोर्शन बैंकिंग रिक्वेस्ट, अगर आप कोई बैंकिंग रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग भी कोई चाहते हो कि भाई मुझे और भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें मतलब चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो है एक्टिवेशन चाहिए, चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, नॉमिनी नेम प्रिंट कराना चाहते हो, तो सिंपल है मैं आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं चाहिए इसमें से तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आते हैं टर्म एंड कंडीशन पे। तो फ्रेंड टर्म एंड कंडीशन वही सेम है जैसा कि हम पहले वाले पेस्ट पर देखे थे। तो यहाँ पर डेट आपको फिल कर देनी है, प्लेस आपको एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर सिग्नेचर वही सेम टू सेम, भाई पहले वाले 2 स्लॉट आपके लिए हैं और 2 स्लॉट इस साइड के आपके जॉइंट अकाउंट वाले के लिए। अगर आपका खाता जॉइंट है तो उसके सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे लेना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो आपको केवल अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं। अब नीचे को आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। और उससे नीचे आते हैं थोड़ा सा लिखा हुआ क्या, एक्नॉलेजमेंट टू कस्टमर, यानी कस्टमर की स्वीकृति, यानी ग्राहक की स्वीकृति, हिंदी में बात करें तो यहाँ पे कस्टमर नेम आपको फिल कर लेना है, कस्टमर आईडी आपके पास होगी सिंपल वे में आपका फिल कर लेनी है। डेट ऑफ रिक्वेस्ट, जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो सेम टू सेम आपको उसी दिन की डेट यहाँ पे फिल करनी है। नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिशियल, आपकी ब्रांच का नेम क्या है आप यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। क्या करने हैं मेरे दोस्त, आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। तो ये फॉर्म आपका पूरे तरीके से कम्प्लीटली फिल हो चुका है, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए हम इसमें डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। और हाँ, जिस बेसिस पर आपका एड्रेस चेंज हो रहा है वो भी एक सरकारी दस्तावेज लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको आपको अटैच कर लेना है साथ में। और उसके बाद आपको बैंक चले जाना है और ये फॉर्म आपको बैंक में सबमिट कर देना है और उनसे कह देना है कि सर मेरा एड्रेस जो है चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है, फॉर्म भरने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं हुई है। यहाँ पे अगर वो आपसे मांगते हैं कि भाई कोई और डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए है, कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपका ओरिजिनल आईडी भी देखें कि भाई आपकी ओरिजिनल आईडी लाओ, फोटोकॉपी से काम ना चले, तो आपको आपके बैंक ओरिजिनल आईडी लेकर भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपसे पहले से ही रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल आईडी लेकर जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा।
24 घंटे के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।